नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के मंच पर। इस समय मैं हल्द्वानी के वन भूलपुरा इलाके में हूं। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूं इसका नाम छोटी सड़क है। कुछ स्थानीय लोग यहां पर हैं और इनसे जानेंगे। ये इलाका जिस जगह घटना हुई, हिंसा हुई, उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस हिंसा का असर इन लोगों पर भी पड़ा है। ज़्यादातर इस इलाके के लोग जो हैं वो मेहनतकश लोग हैं, रोज़मर्रा रोज़ कमाने और खाने वाले लोग हैं। रोज़ अगर वो कमाएंगे तभी उनका घर चलता है। ऐसे कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं। ये बताइए कि आज कितने दिनों बाद कर्फ्यू खुला है और किस तरीके की दिक्कतें हुई इस दौरान आप लोगों को? ये तो सर इसको करीब 12-13 दिन हुए होंगे शायद। और दिक्कतें तो मज़दूरों को हुई, परेशान भी हुए, लेकिन अब सुकून है, सब लोग सही। क्या करते हैं आप? मैं तो खाना बनाने का काम करता हूँ सर। तो हमारा काम तो बिल्कुल बंद रहा और अब भी बंद है। अभी कोई वो नहीं है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जब होगा तभी कुछ काम चलेगा। आपका क्या नाम है? अरे बताओ तो आपका क्या नाम है? क्या करते क्या हैं आप? अच्छा, आप बात सब्जी का ठेला लगाता हूँ मैं। सब्जी का ठेला। हाँ। तो अब ये कर्फ्यू रहा तब तो नहीं लगा पाए होंगे आप? ना कर दूँगा। कितना नुकसान हो गया, क्या हुआ है, क्या? नुकसान तो सभी का है इसमें, हमारा ही क्या है, सभी का नुकसान है पब्लिक का। तो आज अब तो कर्फ्यू खुल गया तो अब नहीं लगा रहे हैं आप ठेला? आप लगा रहे हैं। तो कितनी दिहाड़ी हो जाती थी रोज की और कितना नुकसान हो गया पैसों में अगर आप बता पाए तो? 400 रुपये की दिहाड़ी हो जाती थी बस। ठेला है अभी आपका, उसको तो नुकसान नहीं हुआ? नहीं, उसको नुकसान, सामान को कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि हिंसा तो यहाँ से बहुत दूर हुई, मतलब 1 किलोमीटर दूर हुई है। हाँ, बगीचे में हुई थी। लेकिन असर आप लोगों पे भी पड़ा उसका। और डर है, पब्लिक देखो, पब्लिक तो डरेगी यार जब हुआ होगी तो। चलिए तो आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना उन लोगों ने किया है। तो छोटी सड़क पर आगे बढ़ते बढ़ते अब कुछ लोग हमें मिले हैं जी। जनाब ये बताइए कि कर्फ्यू जब लगा क्या असर पड़ा आपकी ज़िंदगियों पे? जिंदगी में क्या असर पड़ता, मतलब ये कारोबार पे ज़्यादा पड़ा। तो कारोबार बंद रिया, भाई बंद ही रिया, कोई कारोबार में कोई वो थोड़ी आया। अब कल से जब खुला तो थोड़ा बहुत ज़्यादा सुकून मिला। तो इस सड़क की सारी दुकानें खुल गई हैं अभी? नहीं लगी तो सब खुल गई, क्योंकि जो भी झाड़ था वो आगे था। इस एरिया में तो बहुत सुकून था, बेकार तो है। कर्फ्यू में पता ही नहीं चल रहा कर्फ्यू लगा हुआ है इस एरिया में, तो समझा। इधर का तो ये बहुत सुकून शांति, क्यों मेलजोल, सामने भी हिंदू हैं, हम भी मेलजोल बराबर है, समझे। यहाँ कोई ऐसी दिक्कत ना आई। हालांकि ये मामला तो हिंदू मुस्लिम का तो था ही नहीं, ये तो प्रशासन और लोगों के बीच का लोगों के बीच में, हाँ यहाँ ऐसी कोई मसला नहीं था। तो यहाँ तो हम दोनों आमने सामने जब क्या मिलजुल के रहते हैं, कोई यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं। तो जैसे मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ पे तो झंडे भी लगे हैं, ये तमाम झंडे। मतलब यहाँ कोई किसी बात की कोई टेंशन नहीं, ना कोई परेशानी है। तो ये बताइए कि जब ये कर्फ्यू लग गया था यहाँ पर, तो खाने पीने का सामान या बीमार को ले जाना है, वो कैसे कर रहे थे आप? वो हो रहा था उपलब्ध आप लोगों को? वो कुछ नहीं हो रहा था उपलब्ध यहाँ पर। प्रशासन की तरफ से भी नहीं हो रहा था, किसी की तरफ से नहीं हो रहा था। बस खाली ये थोड़े बहुत मेडिकल खुले हुए थे यहाँ पर, बस वो ही थे। और जैसे कोई जाने भी दे रहे थे तो किसी को तो बड़ी मुश्किल से जाने दे रहे थे। दिक्कत का सामना बहुत करना पड़ रहा था। राशन वगैरह ये इसकी कोई सुविधा नहीं थी। बस जो खुला फिर 2-4 दिन बाद थोड़ी 1-2 घंटा टाइम मिला राशन के लिए, ख़रीदने के लिए, बस उसमें दिया। फिर दूसरे दिन को 2 घंटे का मिला तो उसमें ख़रीद लिया। किसी दिन 3 घंटा टाइम मिला। जैसे जैसे प्रशासन की तरफ से टाइम मिलता गया उसी तरीके से सब लोग अपना राशन, खाने पीने के सामग्री खरीदते रहे। प्रशासन का सहयोग था, प्रशासन सामान पहुंचा रहा था सभी जगह। जैसे जानवरों के लिए भी खाद वगैरह उपलब्ध हो रही थी, राशन की गाड़ियां भी आई, सब्जियां भी जगह जगह घरों तक। पीएलए रोड पर लाइन लगा के जो भी लोग आ रहे थे सबको लाइन लगा के सबको दिलवाया जा रहा था सामान। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने सहयोग नहीं करा, प्रशासन का पूरा सहयोग था। प्रशासन ने बहुत तरीके से माहौल को संभाला, वरना हो सकता है कि ज़्यादा कुछ बिगड़ सकता था माहौल। प्रशासन लेकिन कारोबार पे आप लोगों के असर पड़ा इस पूरे दौरान? शहर में ही फर्क पड़ा है, सिर्फ हल्द्वानी नहीं पूरे शहर में फ़र्क पड़ा। सिर्फ बनभूलपुरा को हम कहें तो पूरा ही शहर जो है कारोबार, लगभग यहाँ के लोग वहाँ काम करने जाते हैं, तो पूरे शहर में ही फ़र्क पड़ा कारोबार में। तो आप क्या क्या करते हैं आप? मैं ठेला लगाता हूँ सब्जी का। जी। तो इस दौरान तो लग नहीं पाया होगा ठेला तो? नहीं, ठेला लगाया, माल लाया, मंडी से लाया। अच्छा लाए थे। हाँ, लेकिन छूट नहीं थी, मतलब रोड बेच पे नहीं सकते थे? बेच नहीं सकते थे। उसमें मुझे मारा भी, अच्छा पिटाई भी हुई उस दौरान आप? ठेला लगाते हुए मतलब पकड़ लिया तो मारा भी उसमें। मतलब इजाज़त नहीं थी। धारा 144 जब लागू कर दी तो उन्होंने ये कहा है 4 लोग खड़े नहीं हो सकते। फिर कारोबार तो बंद ही कर दिया एक तरीके से।
क्योंकि सबका कारोबार यहीं से, ऐसा नहीं है ये बस्ती ऐसी है, सब गरीब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कोई पैसे वाला हो, रोज़ काम करने वाले हैं इधर से। ऐसा है रोज़ जो होता है यहाँ के जो मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, रोज़ गड्ढा खोदो पानी पे वाला हिसाब है। अब कर्फ्यू लग चुका था, धारा 144 लागू थी, अब कुछ लोग जो थे फिर भी अपना कारोबार कर रहे थे क्योंकि घर चलाना है सबको, कोई भूखा तो नहीं मरेगा, ना अपने बीवी बच्चों को मरने देगा। तो इस दौरान पुलिस की जो आर्मी घूम रही थी उन्होंने थोड़ा लाठीचार्ज भी किया, लोगों को दिक्कत हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने बहुत माहौल संभाला और शहर को एक बहुत बुरे हालात से गुजरने से बचा लिया। कंट्रोल बहुत ही सही है। प्रशासन की वजह से कंट्रोल तो अच्छा हुआ आदमी, लेकिन दिक्कतें थोड़ी बहुत तो हो ही हैं, वो जो होनी है, माहौल ख़राब होती है, बाकी भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे क्षेत्र में हमारी शॉप से हमारे यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर का ही है वाक्य, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ सब लोग अमन चैन से रहते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, सब आपस में कोई दिक्कत थी, किसी को सामान लेना यहाँ से फल ले लिया, इनसे मिठाई ले ली, किसी से कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। हमारे इधर क्षेत्र में कुछ नहीं था, जो था ऊपर की साइड ही हुआ। यहाँ पे कोई माहौल ख़राब नहीं था, यहाँ तो किसी ने एक पत्थर भी उठाने वाले नहीं है, यहाँ के लोग तो आपस में नहीं, हिंसा तो खैर इस इलाके में नहीं हुई, वो वहीं तक सीमित रह गई। तो मैं अब ये जानना चाह रहा था कि कर्फ्यू में आप लोगों तक आपका कारोबार पे भी असर पड़ा होगा और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं आप लोग तक पहुंची नहीं पहुंची, क्या वो मकसद ने अगले दिन से 10 तारीख से 8 तारीख को हिंसा हुई थी। 10 तारीख को प्रशासन की गाड़ियाँ आई जो यहाँ पे बुग्गी वाले, क्योंकि घोड़ा बिग्गी चलती हैं, गोला है बराबर में, तो उनके लिए भी खाद वगैरह सब सामान उपलब्ध कराया जा रहा था। गाड़ियाँ आई प्रशासन की, सब्जियाँ भी आई, राशन भी आया, सामान सबको उपलब्ध कराया जा रहा था। बाकी अब ऐसा नहीं है कि पुलिस हर वक्त घूम रही थी, तो आसपास दुकानें इधर से भी ले रहे थे लोग, लेकिन दिक्कतें होती हैं, ऐसा नहीं है, दिक्कतें तो फिर भी होती हैं। कारोबार बंद है, काम नहीं हो रहा, कमा नहीं रहे तो कहाँ से खरीदे, थोड़ा ये रहता है। तो कुल मिला के वनभूल पूरा का जो इलाका है उसकी छोटी सड़क कहते हैं इस इलाके को जहाँ पर हम हैं, और लगभग 8 से 10 दिन बाद यहाँ पर ये बाज़ार खुला है, ये तमाम दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन इन 8-10 दिनों में लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो कारोबार करते हैं या जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनके लिए बड़े नुकसान वाली बात हो गई इस दौरान। तो अभी फ़िलहाल इस इलाके में तो हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं, और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, हालांकि ये मामला कोई हिंदू मुस्लिम का था नहीं। वनभूलपुरा का जो इलाका है वहाँ आपको वो भगवा झंडे भी दिखाई देंगे, और इसी गली में आप मिलजुल कर सब तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। और अब फ़िलहाल उस तरीके का तनाव नहीं है, लेकिन हाँ डर अभी भी लोगों के जहन में ज़रूर है इस इलाके में। जैसे हम पिछले उस इलाके में भी गए थे जहाँ पर ये घटना हुई थी, जहाँ से शुरुआत हुई थी इस घटना की, उस इलाके में भी गए थे। वहाँ के लोग अभी भी डरे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं वो लोग। जी 13 बीघे, हाँ 13 बीघे जो ये जगह का नाम बता रहे हैं जहाँ से ये घटना शुरू हुई थी, तो वो वहाँ पर अभी भी लोग, दुकानें वहाँ खुली नहीं है, लेकिन डर के साए में अभी भी लोग हैं।